आप कह रहे हैं पीएम बौखला गए, बीजेपी कह रही है कि दीदी डर गई और दीदी बौखलाई हुई भटक रही है दोपहर से, ये दिख रहा है। निखिल प्रसून उन्होंने बड़ा सीधा आरोप लगाया। दादा उनका जवाब ले लेते हैं, पहले आपने कुछ सवाल पूछे उनसे। हाँ बोलिए फिर मैं उनके पास जाऊँ। निखिल जी हाँ, कि आप देखिए ईसी के वेबसाइट में ममता बनर्जी घर से निकलने से पहले वोट परसेंटेज और ममता बनर्जी घर से निकलने के बाद वोट परसेंटेज आप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। निखिल प्रसून बोलिए, सीधा आरोप है, केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लेके ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है। जब लीडर इतना नर्वस हो तो प्रवक्ताओं का नर्वस होना तो लाजमी है, और उसी का प्रदर्शन आज माननीय रिजू जी ने किया। देखिए काफी अच्छा टर्न आउट रहा है जहां तक हमें सूचनाएं मिल रही हैं, और बॉयल में जो घटना हुई है उसमें जो वहां के जो बूथ के कर्मी थे, वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो इस बात को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि बाहर से आए एक खास समुदाय के लोग वहां आतंक मचाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, लोगों को डराने धमकाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, जो कि उस बॉयल का जो वो बूथ है उसके स्थानीय निवासी या वहां के वोटर नहीं थे। इसको लेकर के दोनों गुटों में तनाव हुआ, जिसकी कि वो व्याख्या कर रहे थे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, लेकिन बिना किसी फायरिंग के, बिना किसी गोली चलाने के जिस तरह से समूचे मामले को निष्पादित किया गया या निष्पादित करने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग अग्रसर है, वो बधाई का पात्र है। देखिए जो आसपास का जो इलाका है, हमारे भी कार्यकर्ताओं पर काफी हमले हुए हैं। आप देख लीजिए कि जो वो इलाका है, जो देवरा इलाका है, वहां पर भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, और उसके आसपास जो एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी और है, वहां भी हमारे कर्मियों पर हमला हुआ है। जहां तक 150 से ज्यादा जो वोटिंग मशीन के माल फंक्शन होने का प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त उसके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, उसी वक्त सारे जो वोटिंग मशीन है उसको दुरुस्त करके फिर से जो मतदान की प्रक्रिया है उसको पुनर्संचालित कर दिया था। इसलिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि जो आरोप तृणमूल कांग्रेस हमारे ऊपर लगा रही थी, जो हम लोग जिस वक्त देख रहे थे जिस तरह लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए पंचायत चुनाव से लेकर के बाकी अन्य चुनावों में हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे, आज तृणमूल कांग्रेस वही इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। और जो 4-5 हमारे सामने जो सबूत हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदया ने पहले एक्सीडेंट को एक साजिश कहा, उसके बाद हमारे कर्मी से मदद मांगी, उसके बाद कलमा पढ़ना और बाकी चीजें शुरू कर दी, अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, और आज जिस तरह से उन्होंने गवर्नर को फोन किया, जिस गवर्नर के लिए पूरा तृणमूल कांग्रेस कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुका है गवर्नर को लेकर के, उसी गवर्नर को उन्होंने वो फोन करने के लिए बाध्य हुई। तो ये जो एक तरह से जो नर्वसनेस है वो पूरी तरह से अब सतह पर आ चुका है। और आप 100 लोगों का सर्वेक्षण करवा दीजिए, उसमें 100 के 100 लोग यही कहेंगे कि दीदी नर्वस हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस नर्वस हो चुका है, उनकी पार्टी भी समाप्त प्राय है, संगठन भी समाप्त। उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो हर संवैधानिक संस्था पर उनका इल्जाम लगाने का तो ये पुरानी आदत है। हर विपक्षी दल, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सीएजी से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के जितनी जो अनुसंधान करने वाली संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, सब पर तो यही आरोप लगाने की उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर उनके विरुद्ध ऐसा फैसला देता है जो उनकी इच्छा अनुसार ना हो, उस जज का वो लोग उनका चरित्र हनन करने में लग जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करने में लग जाते हैं।